अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। फैसलाबाद की सियासत में बड़ी तब्दीली आई है और इस तब्दीली का आगाज़ हुआ है दोबारा से राना सनाउल्लाह खान के सेनेटर बनने से। पिछला इलेक्शन हार गए और 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में उसके बाद से बहुत से मुस्लिम लीगी जो फैसलाबाद से तल्लुक़ रखते थे वो उनको छोड़ गए थे, डेरे पे वीरानियाँ हो गई थी। और आज के जो व्लॉग में या आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि उनके डेरे के ऊपर अब दोबारा से लोगों का झमकटा जो है वो लगना शुरू हो गया। और ख़ास तौर पे नून लीग के वो रहनुमा जो पिछला इलेक्शन हारे हैं, टिकट होल्डर्स हैं और अब वो हार लेके मिठाइयाँ लेके जो है वो वहाँ पे पहुँचे हैं। मुबारकबादों का सिलसिला चल रहा है और साथ में हम आपको दिखाएंगे कि 5-5 हज़ार वाले नोटों का एक हार जो है वो पहनाया है एक साबिक़ MPA ने। और उस MPA के तवील अरसा तक जो है वो फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह खान के साथ जो चर्चे थे वो ज़ेर बहस रहे कि उनके दरमियान जो है वो तफरीक पड़ गई है या डिस्टेंस पे चले गए हैं। और साथ में हम डिस्कस करेंगे फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के अंदर एक राई जो है वो गैंग कह लें या राई बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले लीगी रहनुमाओं का एक ग्रुप जो है वो परवान चढ़ रहा था। और उस ग्रुप में शायद जो है वो अब थोड़ा सुस्ती आ जाए या ये कह सकते हैं कि वो अब थोड़ा स्लो भी हो सकता है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आज के जो उनके राना सनाउल्लाह खान के डेरे के ऊपर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पे लोगों का आना जाना है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। थोड़ा हम फैसलाबाद शहर के और उसके बाद फैसलाबाद ज़िले के कुछ लोगों को डिस्कस करेंगे जो पिछले तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल के दौरान जब से 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं तब से लेके अब तक जो है वो राना सनाउल्लाह खान के साथ डिस्टेंस पे थे और अब उनकी क्या पोजीशन है वो हम आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चक झुमरा से। चक झुमरा से साबिक़ MNA हैं चौधरी आसिम नज़ीर। 2018 के इलेक्शन में MNA मुंतखब हुए और बाद में उन्होंने 2023 के इलेक्शन में जो है वो तकरीबन जो नॉमिनेशंस का जब टाइम था उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून को जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया और इसी वजह से नून लीग को आज़ाद अली तबस्सुम के साथ जो है वो अगले इलेक्शन की तरफ बढ़ना पड़ा। और चौधरी आसिम नज़ीर तकरीबन जो है वो ना सिर्फ नून लीग से बल्कि राना सनाउल्लाह खान से भी इस टाइम डिस्टेंस के ऊपर हैं। फ्यूचर में जो भी सूरत हाल होगी वो हम आपसे दोबारा से शेयर करेंगे। और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज़ाद अली तबस्सुम साबिक़ MPA भी हैं, ज़िले जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और PP 98 में जो ज़िमनी इलेक्शन 5 अक्टूबर को हो रहे थे जो मुलतवी हो गए हैं, उस इलेक्शन के लिए दोबारा से जो है वो नून लीग का तकरीबन टिकट कंफर्म करवा चुके हैं। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। आइंदा चंद रोज़ में नया शेड्यूल जारी होगा और उस शेड्यूल के मुताबिक जो है वो फैसलाबाद के 4 सूबाई और 2 कौमी असम्बली के हलकों में जो है वो इलेक्शन एक्सपेक्टेड हैं। 3 सूबाई और 2 कौमी में 5 हलकों में इलेक्शन होंगे। और साथ में राना शुएब अदरीस हैं, ऑलमोस्ट जो है वो राना सनाउल्लाह खान ग्रुप के साथ हैं। और आगे जड़ावाला में चलते हैं, तलाल चौधरी हैं, वहाँ पे नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं और बहुत से मौक़ों पे जो है वो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जो है वो बड़े दबंग अंदाज में वो पेश करते रहे हैं। और तलाल चौधरी को जो है वो खासा टफ टाइम दिया नवाब शेर वसीर ने। नवाब शेर वसीर जो है वो दोबारा से NA 96 जड़ावाला में वहाँ पे उम्मीदवार हैं अगले इलेक्शन के लिए और कोशिश कर रहे हैं कि वो राना सनाउल्लाह खान के साथ जो है वो एफर्ट करके या उनके अप्रोच के साथ जो है वो अपनी टिकट दोबारा से हासिल कर लें। जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें नवाब शेर वसीर ने जो टिकट तो हासिल कर ली थी, लेकिन उस टिकट के बाद जो है वो नवाब शेर वसीर और राना सनाउल्लाह जो है वो क्योंकि उनके पास गारंटी थी मुस्लिम लीग नून के 3 रहनुमाओं की, जिसमें राना सनाउल्लाह खान थे, ख्वाजा साद रफ़ीक थे, अयाज सादिक थे। इन तीनों रहनुमा ने जो है वो फैसलाबाद में नवाब शेर वसीर और राजा रियाज को टिकट्स लेके दी थी पिछले इलेक्शन में। अब अगले इलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। और वहाँ पे दूसरे रहनुमा है वो हैं तलाल चौधरी। और तलाल चौधरी ऑलमोस्ट हमने आपको बताया था कि वो अलहदा से एक जो ग्रुप है उसको तकरीबन लीड कर रहे हैं या उस ग्रुप का वो अहम हिस्सा है, वो है राई बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का ग्रुप है। और उसमें मियाँ अब्दुल मन्नान के बेटे मियाँ इरफान मन्नान शामिल हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर हैं मियाँ कासिम फ़ारूक, वो शामिल हैं। और समुंदरी से शहबाज बाबर गुज्जर शामिल हैं। फैसलाबाद से जो है वो 1-2 और जो राई बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले साबिक़ रहनुमा हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके नाम भी हैं, वो हम आगे जाके आपसे शेयर करते हैं। और आगे जो है वो चलते हैं तांदलियावाला में। तांदलियावाला में जो अली गौहर बलोच हैं और अली गौहर बलोच जो है वो साबिक़ MNA हैं, साबिक़ तहसील नाज़म भी हैं तांदलियावाला के। उनका ताल्लुक़ जो है वो आप कह सकते हैं कि फ़ारूक खान ग्रुप से है। और जो मशरूब साज कंपनी के जो बड़े जो ताजर हैं या उनके जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ उनका ताल्लुक़
ताल्लुक़ है और इसके साथ साथ उनका ताल्लुक़ जो है वो तलाल चौधरी ग्रुप से भी कहा जा सकता है। और तांदलेवाला से थोड़ा डचकोट चलते हैं। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया फ़ारूक खान मियाँ कासिम फ़ारूक हैं वहाँ पे और तलाल चौधरी ग्रुप से हैं। समुंदरी से शहबाज बाबर हैं, अपना तलाल चौधरी ग्रुप से या आरई ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है। और आगे जो है वो हल्का अपना राना सनाउल्लाह खान का ख़ुद है, वो है सधार का और उस कॉन्स्टिट्यूंसी से राना सनाउल्लाह खान खुद जो है वो एक दफ़ा जीते, एक दफ़ा हार गए हैं और पहली दफ़ा MNA मुंतखब हुए 2018 में। और उससे पहले जो है वो उनकी आबाई कॉन्स्टिट्यूंसी जो समनाबाद में है और उस कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने एक दफ़ा खुद इलेक्शन हारा और दूसरा इलेक्शन जो है उनके दामाद राना अहमद शहरयार जो है वो इस दफ़ा हार गए हैं और ज़िमनी इलेक्शन के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको पार्टी जो है वो टिकट दे दे और वो दोबारा से ज़िमनी इलेक्शन के लिए भरपूर तरीके से तैयारियों में मसरूफ़ हैं। लेकिन इसके साथ साथ उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं PP 116 में, वहाँ पे राना अहमद शहरयार जो है डेवलपमेंट के बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने शुरू किए हैं। अगरचे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो अभी इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल नहीं आया, लेकिन सीटें जो हैं वो PP 116 और PP 115 की शेख शाहिद वाली और हाजी इस्माइल सीले वाली वो खाली डिक्लेयर कर दी गई हैं। और राना अहमद शहरयार करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे शुरू किए हुए हैं उन्होंने। और ये प्री पोल रिगिंग तो नहीं कह सकते हम, लेकिन एटलीस्ट जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे अभी इलेक्शन शेड्यूल आने वाला है वहाँ पे डेवलपमेंट के काम ज़रूर जारी हैं। आगे चलते हैं PP 117 में, वहाँ पे एक बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये है कि राना अब्दुल रज़ाक तहरीक इंसाफ के MPA हैं। वो अपनी गालबन बरादरी की वजह से या किसी और वजह से वो राना सनाउल्लाह खान के साथ जो है वो एटलीस्ट मुलाकातों में हैं और एक आध मुलाकात है, उन्होंने वजाहत तो की है लेकिन उस वजाहत में उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उसको साथ नहीं दे रही थी। और आगे जो है वो चलते हैं PP 118 में, शहर की वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से मलक नवाज़ जो है वो पिछली दफ़ा हार गए थे, उनको टिकट नहीं मिला था, उनको टिकट मिला था PP 117 से। उन्होंने अपनी ख्वाहिश से जो है वो 2023 के इलेक्शन में जो है वो वहाँ पर टिकट हासिल किया था, लेकिन बाद में उनका टिकट जो है वो वापस करके वहाँ पर चौधरी शेर अली से फ़ाइट हुई उस टिकट के लिए और ख्वाजा रिजवान वो टिकट हासिल करने में कामयाब हो गया। और उसके बाद मलक नवाज़ ने जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको छोड़ दिया था और उस वहाँ से साबिक़ मेयर फैसलाबाद है, उनके भाई हैं मलक अब्दुल रज़ाक, वो टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए थे लेकिन बुरे तरीके से वो हार गए। और वहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून ने इब्तदाई तौर पर शेख एजाज़ अहमद सिटी सदर मुस्लिम लीग नून के उनको टिकट दिया था। 2-3 रोज़ उन्होंने कैंपेन की, बाद में उनका टिकट जो है वो वापस ले लिया गया था। मलक नवाज़ ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तब्दील की थी, PP 117 में आ गए थे, PP 118 को छोड़ के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे वक्त पे तब्दील की जब बड़ा मोमेंटम था तहरीक इंसाफ का और उनको बुरे तरीके से जो है वो वहाँ पे पार्टी की तरफ से भी और वहाँ पे जो है वो उनको वोटर्स की तरफ से भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और उन्होंने इलेक्शन लूज़ किया 2018 का। और उसके बाद उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तब्दील की और ऐसे वक्त में तब्दील की जब पार्टी उनको खुद ऑफ़र कर रही थी कि आप जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तब्दील कर लें, क्योंकि राना मोहम्मद अफजल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी माजी में NA 82 थी और इस टाइम जो है वो NA 104 है सॉरी। और वहाँ पे जो है वो मलक नवाज़ को माजी में ऑफ़र थी लेकिन वो MNA बनने के लिए वो तैयार नहीं थे या उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तब्दील नहीं की। इस दफ़ा उन्होंने तब्दील की, पहले हार गए और अब जो है वो दोबारा से उनके भाई जो है वो हारे हैं और इस टाइम जो है वो राना सनाउल्लाह खान से खासे डिस्टेंस पे थे। उन्होंने एक माला पहनाई है राना सनाउल्लाह खान को, 5-5 हज़ार रुपये के नोट उसके ऊपर लगे हुए हैं। माजी में शादियों के ऊपर जो है वो इस टाइप के हम 10-10, 20-20, 100 रुपये वाले नोट जो है इस टाइप की माला देखा करते थे, लेकिन इस टाइम जो है वो मलक नवाज़ ने ख़ास तवील गैप के बाद उनके डेरे के ऊपर जाके वहाँ पे उनको फूलों का बुके पेश किया और साथ में उनको माला पहनाई है। माला जो है वो ज़ाहिर है 5-5 हज़ार रुपये के नोट हैं, गालबन तकरीबन 1 लाख रुपये के करीब जो नोट उसमें नज़र आ रहे थे कि ये माला है और राना सनाउल्लाह खान के गले में उन्होंने पहनाई है। और ज़ाहिर है कि नोट जो है वो हर बंदे को अच्छे लगते हैं। थोड़ा और डिस्कस करते हैं राजा रियाज़ को। राजा रियाज़ जो है वो आलमोस्ट राना सनाउल्लाह खान के साथ हैं। हाजी अकरम अंसारी हैं, साबिक़ MNA हैं, 2-3 दफ़ा इलेक्शन हार गए हैं, ऑन है, कभी वो साथ होते हैं कभी नहीं साथ होते, वो दोनों तरफ घूमते फिरते हैं। शेर अली के साथ भी जाते हैं, उनके साथ डिस्टेंस भी कर लेते हैं, राना सनाउल्लाह के पास भी चले जाते हैं, उनके साथ भी डिस्टेंस कर लेते हैं। और आगे जो है वो आबद शेर अली हैं, आबद शेर अली आलमोस्ट जो है वो उनके साथ डिस्टेंस पे हैं। फैसलाबाद शहर से फ़कीर हुसैन डोगर जो है वो
मुसलसल राना सनाउल्लाह खान के साथ रब्ते में हैं और उनके साथ राना अली अब्बास हैं, तकरीबन जो है वो बिल्कुल जो है वो उनके साथ क्लोज लाइजन में हैं। तंजीमी ओहदे के हवाले से बात करें तो शेख एजाज़ अहमद जो है वो तंजीमी सदर होने की वजह से भी शायद उनकी वैसे भी मोहब्बत हो, वो राना सनाउल्लाह खान के साथ हैं। और पिछले तकरीबन 2-2.5 साल के दौरान, जिस दौरान राना सनाउल्लाह खान के पास सवाए मुस्लिम लीग नून पंजाब के ओहदों के कुछ नहीं था, वो ना MNA थे ना वज़ीर थे, उस अरसे के दौरान जो है वो उनके साथ सिर्फ 2-3 जो लोग खड़े हुए, उनमें एक सिटी जनरल सेक्रेटरी मियाँ ज़ियाउर रहमान हैं और मरहूम भोला गुजर के जो अजीज़ व कारब हैं उनमें से काशिफ गुजर हैं और दीगर जो उनके साथी हैं, और जो मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा हैं वो राना सनाउल्लाह खान के साथ मकामी तौर पर यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर जो है वो उनके साथ हैं। इस टाइप की तमाम सूरत हाल है फैसलाबाद में हमने आपसे शेयर किया है। उनके डेरे के ऊपर आजकल इतना ज़बरदस्त किस्म का रश है, गालबन तकरीबन कोई 400 से 500 के करीब मिठाई के डब्बे जो हैं वो कहा जा रहा है कि वहाँ पे काउंट किए गए हैं, और इतने ही लोग जो हैं वो उनके हार पहनाने वाले, माला पहनाने वाले हैं। और ये वो रश है, जब राना सनाउल्लाह खान जो है वज़ीर दाखिला थे तब उनके डेरे के ऊपर इतना रश होता था। अब वो वज़ीर दाखिला नहीं है, सिर्फ सेनेटर हैं और एक्सपेक्टेड टू बी मिनिस्टर हैं, और इस वजह से उनके डेरे के ऊपर जो है वो रश खासा देखने में आ रहा है। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।